नमस्कार। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? आज हम इस बारे में बात करेंगे। आखिर सक्सेसफुल इंसान का माइंडसेट कैसा होता है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग कहाँ हुए। अगर हम इतिहास पर नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग जिन्होंने इस दुनिया को अपने आविष्कारों, खोज और अपनी सोच से बदल दिया, वो यूरोप और अमेरिका में हुए। लॉटरी की खोज किसने की? माइकल फराडे। फोन की खोज किसने की? ग्रैहम बेल। और बल्ब की खोज किसने की? थॉमस एडिसन। अधिकतर पावरफुल इन्वेंशन यूरोप या अमेरिका में ही हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म भी शायद उनकी ही देन है। या फिर आज के ज़माने के मशहूर इन्वेंटर, साइंटिस्ट जैसे कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, या फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, या टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क, अधिकतर वही हुए। आखिर क्यों? ऐसा क्या था या क्या है कि अधिकतर सक्सेसफुल लोग यूरोप और अमेरिका में ही हुए? हमारे में से कुछ लोग कहेंगे कि वो लोग ज़्यादा अमीर हैं और अमीरी ऐसे लोगों को अपने साथ ले आती है। परंतु पास्ट में भी मुगल एम्पायर, ओटोमन एम्पायर और करेंट टाइम में भी चाइना और मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश अमीर हैं, पर इन्वेंशन और साइंस के क्षेत्र में पहले भी और आज भी यूरोप और अमेरिका के आसपास भी नहीं है। अगर ऐसा कहा जाए कि यूरोप और अमेरिका ने अपने इन्वेंशन के दम पर ही खुद को समृद्ध किया है और सदियों से पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं, तो शायद ही गलत होगा। आज कोई भी देश हो, न्यू टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट या डिफेंस के लिए इन देशों की तरफ ही देखता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इनका रेस वैसा है जो इनको हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। तो आपको जानना चाहिए कि आर्यों को एक पावरफुल रेस माना जाता रहा है और अफगानी लोग उनके वंशज माने जाते हैं। और अफगानिस्तान का आज के समय में क्या असर है आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के ब्लैक लोग जो काफ़ी पिछड़े माने जाते थे, यूरोपियन सोसाइटी के प्रभाव में आने के बाद से एक सक्सेसफुल लीग का हिस्सा बन गए। आज का ट्रैफिक लाइट सिस्टम हो, पेस मेकर हो या ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट, ये ब्लैक अमेरिकन लोगों द्वारा खोजे गए। ऐसा क्या है जो सक्सेसफुल लोगों को बनाता है? इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि कैसे यूरोप और अमेरिका विकसित हो गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उनके सक्सेस होने के पीछे उनका समाज है और उस समाज की एक खास तरह की सोच है। आखिर वो खास सोच कैसे विकसित हुई? क्योंकि 1500 ईस्वी के पहले के इतिहास अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन्वेंशन और वैचारिक दोनों फ्रंट पर यूरोप का बाकी दुनिया से हटकर कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। परंतु उसके बाद ये लोग विश्व इतिहास में छा गए और तब से लेके आज तक वो लोग विश्व को लीड कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण यूरोप के दो ऐसे रेवोल्यूशन हैं जिससे वहाँ का समाज पूरी तरह से बदल गया। पहला 1543 ईस्वी में कोपरनिकस और उसके हेलिसेंट्रिक थ्योरी के साथ साइंटिफिक रिवोल्यूशन का स्टार्ट होना, और दूसरा 1650 से 1780 के बीच हुआ एज ऑफ इनलाइटमेंट, जिससे यूरोपीय लोगों ने परंपरा से हटकर तर्क, विश्लेषण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। इस क्रांति के कारण वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होने लगे। उनके क्वेश्चन और लॉजिकल तरीके से आंसर ढूंढने की ताकत ने कई इन्वेंशन किए जिसने हमारी ज़िंदगी जीने के तरीके को बदल दिया। ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, सब उनकी ही देन है। वैचारिक रूप से भी देखिए ये कितनी मजबूत है कि व्यक्तिगत सोच से ऊपर उठकर देश के हित के लिए ये किसी को भी अपने देश का सर्वश्रेष्ठ पद तक दे देते हैं। ऋषि सुनक हो या बराक ओबामा इसके उदाहरण हैं। पर इनके लिए भी यह राह आसान नहीं थी। 1300 ईस्वी के वक्त तक चर्च बहुत शक्तिशाली हुआ करता था और इस शक्ति के प्रभाव में आकर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया था। लोग पादरियों और चर्च के उपदेशों पर सवाल उठाने लगे थे। पादरियों के द्वारा हर बात पर गॉड का डर दिखाना, जो कुछ ना समझ आने पर वो गॉड ने किया है, अब लोगों को हजम नहीं हो रहा था। ऐसे में लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये क्वेश्चन करना उनकी आदत हो गई और उनके समाज का अभिन्न अंग बन गई, और उन्होंने ऐसा समाज बना लिया जो इन्हें किसी बुक या खास सोच से ऊपर उठकर सोचने, क्वेश्चन करने और उसका आंसर मिल जाने के बाद उसके हिसाब से जीने की आज़ादी देने लगा। धीरे धीरे आज़ादी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने धर्म और गॉड पर भी क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। हर बात में लॉजिक ढूंढने लगे। हर इंसिडेंट पर क्वेश्चन करना और लॉजिक ढूंढने की आदत ने इन्हें चिंतनशील बना दिया, और इसका प्रभाव
15वीं सदी के आते आते दिखने भी लगा, जिसके फलस्वरूप ये दोनों क्रांतियाँ हुई। आज लाइट के नीचे बैठकर हाथ में फ़ोन लेकर वीडियो कॉल पर अपने किसी खास से बात कर पाना उसी सोच की देन है। 2 या 3 सदी पहले ऐसा होगा, इसकी कल्पना कर पाना भी आसान नहीं था। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस समाज से आते हैं। और सक्सेस एक दिन में नहीं आता है, ये पीढ़ियों की देन है। तो समझ आ ही रहा होगा कि सक्सेसफुल लोग कैसे बनते हैं। अक्सर ये ऐसे समाज या परवरिश से बनते हैं जहाँ इनके सोच पर किसी भी प्रकार का कोई पहरा नहीं लगा होता है। वो बहुत ही क्वेश्चन करने वाले लोग होते हैं। वो जमी जमाई धारणाओं पर विश्वास करने से पहले उसे अपने बुद्धिमत्ता और तर्क से परखते हैं, और उसके बाद उन्हें अगर वो सही लगता है तो अपना लेते हैं, वरना उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। आप अपने यहाँ भी देखेंगे तो पाएंगे वही व्यक्ति ज़्यादा सफल है जो क्वेश्चन करते हैं। किसी भी व्यवस्था को तभी स्वीकार करते हैं जब वो व्यवस्था उनके तर्क की कसौटियों पर खरी उतरती है। वो हर विषय पर चिंतन करते हैं, खुद से भी क्वेश्चन करते रहते हैं, क्योंकि सक्सेस कभी आंसर से नहीं आता है, सक्सेस हमेशा क्वेश्चन से आता है। इसलिए आप भी क्वेश्चन कीजिए, खूब कीजिए, और उसका आंसर तार्किक तरीके से ढूंढिए। तभी आप न्यूटन, आइंस्टाइन या रूसो और कार्ल मार्क्स जैसे साइंटिस्ट या थिंकर बन पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।